और नहीं सुनी हो बाबा। मैं बेटी तुम्हारा दुख दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। हे बाबा, मैं अंदर आत्मा की बातों को जानता हूँ। हे बाबा, इसलिए आज मैं आपसे एक विनती करती हूँ। कहो बेटी, निसंचुप हो। अरे हमसे नहीं कहोगी तुम किससे जाकर भी कहो। हे बाबा, आज मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप दीजिएगा बाबा। जोगी के पास क्या है? मैं तो वैसे ही ब्रह्मचारी हूं, तुम जानते हो। जिस दिनों से माए ने तुझे पोसा पाला है, तो मुझे भी कुछ लगता है कि मैं बिजली का कैसे जगह लगाऊं। मैं जानता हूं तुम्हारे अंतरात्मा की बात कि तुम क्या करने वाली हो। हे बाबा, क्या इस दुनिया संसार में मैं जैसी आई हूँ वैसे ही मैं इस दुनिया छोड़ के चल जाऊंगी? नहीं नहीं बेटी, नहीं। हे बाबा, नहीं। क्या सुनो, शादी नहीं होगी? अरे सुनो, मैं जानता हूं ब्रह्मा जी ने जिसको सृष्टि करके इस संसार में भेजा है, तो उसे सृष्टि करने के लिए ही भेजा है। तुम अपने आत्मा में सोच रही हो कि मैं देख रहा हूं कि जिस पेड़ में पल्व नहीं वह पेड़ नहीं है। बेटी, मैं जानता हूं। हाँ बाबा। जिस नदी में पानी नहीं वह नदी नहीं है, मैं वह भी जानता हूँ। जिस नारी को मांगों में सिंदूर नहीं है वह नारी नहीं है, उसका रहना ही बेकार। पुत्री, हाँ बाबा। तुम यही सोच रहे हो कि मैं जिसको देख रहा हूँ पशु पक्षी सबको जोड़े की समान। हाँ बाबा, ये तो सत्य बात है। इस दुनिया संसार में सब कोई का विधाता जोड़ा लगाया है। क्या बाबा, मैं वैसे अकेली आई हूँ, मेरा जोड़ा कोई नहीं लगेगा बाबा? बेटी, मैं कुछ पल के लिए भगवान को ध्यान लगाता हूँ। ठीक है बाबा। देख रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या लिखा हुआ है। मैं भगवान से कुछ मार्गदर्शन करता हूँ। ठीक है बाबा। ओ बाबा, ये छोरी जवान भाग कर बात क्यों? अरे रामदास, तुम नहीं बोलो तो अच्छा है बेवकूफ। नहीं बेहुदा, तुम अगर ऐसे बोलोगे ऐना बोल भी तो बाबा शराफे दे देते हो। मैं तुझे शराब दे दूंगा, जल करके खत्म हो जाते बेहुदा। नहीं बेवकूफ, अपने गुरुओं के साथ मजाक करते हो। तथास्तु तथास्तु। अरे तू चुप रहो, मैं भगवान में भक्ति में लीन होने के लिए जा रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूँ? क्या बाबा? आज मैं तुम्हारे लिए शुभ दिन देख रहा हूँ। क्या बाबा, क्या शुभ दिन है बताइए बाबा? बेटी, हाँ बाबा। इसके लिए तुम ललाट हो। ईश्वर ने तुम्हारे युग पति को भेज दिया है। क्या बाबा? मेरी बातों को तो कान खोल करके सुनो। बोलिए बाबा। मेरे कुटिया में जो घड़ा रखा हुआ है, हाँ बाबा। तो सबसे पहले उसे उठा करके ले आओ। ठीक है बाबा। जल्दी करो, मैं भी सोचता हूँ। ले आई हूँ बाबा। हे नाथ नारायण। बेटी, हाँ बाबा। मैं आज तुम्हें अमृत पान करके दे रहा हूँ। एक बात है बेटी, क्या? कल सवेरे
सो करके तुम उठोगे। हाँ बाबा। अमृत पान जो मैं करके दे रहा हूं, जिस पुरुष पर तुझे नजर पड़ जाए सबसे पहले, हाँ बाबा। या तो पक्षी हो, पक्षी हो, दैत हो, दानव हो, असुर हो, सुंदर हो या गंधर्व हो, हाँ बाबा। या छत्री हो। देखिए एगो बात, जिस पर तुम्हारा नजर पड़ जाए सबसे पहले, यह जल जिसे तुम पिलाओगे तो समझ लेना कि वह मेरा पति है। हो बाबा, तू कोई जगरा पे नजर पड़ते तक मालो जाल से ब्याह कर ले सर हो पारा सा। बेटी, मैं तो प्रभु जी का लीला देख रहा हूँ, लीलाधारी का मैं लीला देख रहा हूँ कि लीला क्या होने वाला है। मैं तो उन्हीं बातों को सोच करके परेशान हो रहा हूँ बेटी। ठीक है बाबा, जे कर तू जगरा से ब्याह करा बेटी। हाँ बाबा। मैं जो यह अमृत पान दे रहा हूँ, इस कमंडलू में अमृत भगवान का दिया हुआ वरदान, संत को यह कमंडलों में बहुत पावर होता है, क्योंकि यह कमंडल कभी खाली नहीं हो सकता। और जल्दी करो ना, घर बला के जब मन व्याकुल जी बाबा, हो जल्दी जाना। बेटी, हाँ ठीक है, तुम अपना घड़ा लाओ। बेटी, हाँ बाबा। ये घड़ा को पानी मत समझना, यह अमृत पान है, इसे ढक करके रखो। ठीक ठीक। हो सकता है अगर पक्षी इसमें चोंच मार दिया सबसे पहले तो तुझे पक्षी के साथ ही शादी करना पड़ेगा। नहीं हो बाबा, यहाँ आशीर्वाद में तो मैं तो पहले बोला हूँ कि दैत गंधर्व कांड पशु